ऐसे तो सिरोही जिले को देवनगरी कहा जाता है क्योंकि सिरोही ऐतिहासिक मंदिरों की भूमि है। यहाँ कई मंदिर जिले में स्थित हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड से करीब 7 किलोमीटर दूर ऋषिकेश भगवान का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास बहुत साल पुराना है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल से पूर्व अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। यहाँ आसपास में नाग देवता, शिव मंदिर व भद्रकाली सहित कई अन्य मंदिर भी मौजूद हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर उमरी गांव के पास स्थित श्री ऋषिकेश भगवान का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान ऋषिकेश के विग्रह की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। प्राचीन काल में से यह स्थान अमरावती नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। इस नगरी का राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि अम्बरीश के तप से भयभीत राजा इंद्र ने उनके तप को नष्ट करने के लिए उस पर वज्र से प्रहार किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रोक लिया। भक्तों के बीच लोकप्रिय मंदिरों में से एक है श्री ऋषिकेश मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 7000 से 8000 वर्ष पुराना है और अरावली के हरे घने जंगलों के बीच पहाड़ी पर स्थित है। अमरावती सभ्यता की स्मृति में बने इस मंदिर का निर्माता पौराणिक राजा अम्बरीश को माना जाता है। यह मंदिर सफेद संगमरमर की संरचना से बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर उत्कृष्ट मूर्तियां प्रदर्शित हैं। किंवदंतियों में कहा गया है कि इस राजा ने 69 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिससे भगवान इंद्र को खतरा हुआ। भगवान इंद्र का क्रोध वास्तव में दुनिया के इस हिस्से पर पड़ा था, जिसने बदले में इस भूमि को इतना पवित्र बना दिया। राजा अम्बरीश के इष्ट देव भगवान श्री ऋषिकेश थे, जिन्होंने बदले में उन्हें बचाया। यहाँ यज्ञ कुंड आज भी मौजूद हैं और पर्यटक इसे देखने आते हैं। ऋषिकेश मंदिर के ठीक बगल में कर्णेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर है, जो भूरे संगमरमर से बना है। वहीं मुख्य बात ये भी है कि आज ये मंदिर मूल रूप से उसी रूप में है, उसमें कुछ भी नवाचार नहीं किया गया है। मंदिर देवस्थान बोर्ड के अधीनस्थ है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनके कहने पर भी संचालित होती है। राजा अम्बरीश ने 7000 वर्ष तपस्या की थी यहाँ, तो उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई ठाकुर जी की। ये राजा अम्बरीश ने तपस्या की तो वो ठाकुर जी की भक्ति थी। तो इंद्र भगवान का सिंहासन गुजर रहा था, तो इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा, वो पार नहीं हो पा रहा है। तो फिर इंद्र भगवान ने आगे देखा कि एक ऋषि मुनि होकर अपनी बराबरी कर रहा है, तो इसकी तपस्या ही भंग कर दो। तो इंद्र भगवान ने चट्टान डाल दी ऊपर। भले उनके लिए तो छोटा कंकर होगा, लेकिन ये मंदिर की इतनी बड़ी चट्टान है, उसी का नाम है अदरशिला। इसलिए प्रभु को यहाँ आना पड़ा। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इनके भजन में थे, तो प्रभु ने आके हाथ से रोक ली। आज भी वो उसका नाम है अदरशिला। फिर भगत को बोला कि बोल भगत, जो तेरे मन में मनोकामना है बोल। इसके प्रभु आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गया, और इस नगरी में आप सदा वास करो। ये प्रभु को बोला उन्होंने, राजा अम्बरीश ने। तो सदावास करो, तो मूर्ति स्थापना करनी पड़ी प्रभु को। ये मूर्ति स्थापना उनके हाथ से है, प्रभु के, विष्णु भगवान के हाथ से ही है, और विराट स्वरूप है ये। जो प्रभु के जितने अवतार लेने थे उसमें मूर्ति में सब दिए हुए हैं, 24 अवतार। आज दिन तक प्रभु के 23 अवतार हो चुके हैं। फिर यहाँ से प्रभु गए हरिद्वार गए, तो प्रभु का जहाँ सम्मान हुआ था, जहाँ स्वागतम हुआ था, उस नगरी का नाम दे दिया ऋषिकेश। फिर वहाँ से गए द्वारका। तो द्वारका में गए थे, वहाँ पे आप जाओगे, दर्शन करोगे तो 10 अवतार है प्रभु के। वहाँ 10 अवतार है, यहाँ 24 अवतार है। और यहाँ से हरिद्वार गए तो उस नगरी का नाम दे दिया ऋषिकेश। तो आज भी नगरी है वो ऋषिकेश नाम से ही पुकारी जाती है। ये मेन ऋषिकेश है। ये 8 से 9 हज़ार साल पुराना है। और पूरी नगरी को भगवान राजा अम्बरीश को बोला कि प्रभु भगत हमारे साथ चलो। तो कि प्रभु मैं अकेला तो कैसे आ सकता हूँ, पूरी नगरी तो यहाँ है। तो भगवान उसको पूरी नगरी को अमर लोक ले गए। उसका भी दृष्टांत है, अपनी आंखों से अपन देख सकते हैं आराम से। 84 काकर है, उसके ऊपर सब पैरों के निशान है, और प्रभु का रथ का, घोड़ों का, जितने जीव जंतु है उनके सबके निशान है।